वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। ऐसा ही कुछ हुआ जूनियर एनटीआर के साथ। सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपके और जनता गराज दोनों के स्पेयर पार्ट ठीक कर दूंगा। टॉलीवुड सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के दादा एनटी रामाराव ने उनके अंदर के छिपे टैलेंट को पहचाना। कैसे उनके पिता से भारी मतभेद और नाराजगी के बावजूद पोते के चलते पिघला एनटी रामाराव का दिल, और कैसे जूनियर एनटीआर की वजह से दोबारा एक हुआ एनटीआर परिवार। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। आज इस खास वीडियो में बात जूनियर एनटीआर की। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी में शेर मैं हूं और शिकार हूं। जिसके पिता को परिवार से मिला था घर निकाला, झेलनी पड़ी बेदखली की सजा। क्यों जूनियर एनटीआर की मां की वजह से बिखरा एनटीआर परिवार। जूनियर एनटीआर की मां को आखिर क्यों नहीं मिला परिवार का प्यार। फिर कैसे बेटे ने दिलाया उसी परिवार में सम्मान। क्या है तारक रामाराव के जूनियर एनटीआर बनने की कहानी, जानेंगे इस खास वीडियो में। जूनियर एनटीआर की जिंदगी की इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का क्रेज अब नॉर्थ इंडियन फैंस के बीच तक पहुंच गया है। टॉलीवुड सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने निर्देशक एस राजामौली की फिल्म आरआरआर में कोमाराम भीम का किरदार निभाकर दर्शकों की वाहवाही लूट ली। चीते से भी तेज रफ्तार वाले इस सुपरस्टार को फैंस ने यंग टाइगर का नाम दिया, जबकि दादा एनटी रामाराव ने उन्हें जूनियर एनटीआर का नाम दिया और इसके साथ ही वो खुद बन गए सीनियर एनटीआर। तो एनटी रामाराव कैसे सीनियर और तारक रामाराव कैसे जूनियर एनटीआर हो गए, इस खास वीडियो में मैं आपको ये दिलचस्प कहानी बताने वाली। साथ ही जानेंगे कि कैसे जूनियर एनटीआर के चलते उनके माता पिता को दोबारा एनटीआर परिवार में एंट्री मिली और कैसे जूनियर एनटीआर के आगे उनके दादा सारे गिले शिकवे भुला गए और उन्हें तोहफे में अपने वंश और विरासत के निशाने अपना नाम जूनियर एनटीआर दे डाला। यही नहीं, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जूनियर एनटीआर अब प्रभास और यश के बाद अगले बड़े पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं और क्यों अब उनकी तुलना साउथ इंडिया से बाहर निकलकर नॉर्थ इंडियन सिने दर्शकों के बीच बॉलीवुड के बाकी सितारों से होने लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं जूनियर एनटीआर की कहानी मेरे यानी शिवानी की जुबानी। मेरा यही रूप देखना चाहते थे ना आप, तो फिर रोक क्यों गए? तारक रामाराव का जन्म 20 मई 1983 को नेता और अभिनेता नंदामुरी हरिकृष्णा के घर हुआ। उनकी मां का नाम शालिनी भास्कर राव है। नंदामुरी तारक रामाराव तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता नंदामुरी हरिकृष्णा दिग्गज तेलुगु फिल्म स्टार नंदामुरी रामाराव के चौथे बेटे हैं। नंदामुरी तारक रामाराव दिग्गज फिल्म अभिनेता थे। साथ ही वो आंध्र प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। नंदामुरी तारक रामाराव उन फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस में से एक थे जिनकी भारी लोकप्रियता थी। यही वजह है कि उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म अभिनेता माना गया। एनटी रामाराव ने अपने करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। पद्मश्री से सम्मानित नंदामुरी तारक रामाराव को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। सीनियर एनटीआर ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी से 12 बच्चे थे, जिनमें 8 बेटे और 4 बेटियां रहीं। जूनियर एनटीआर के पिता हरिकृष्णा एनटी रामाराव के चौथे नंबर के बेटे थे, जबकि तेलुगु एक्टर और उनके चाचा बालकृष्णा छठे नंबर के बेटे हैं। जूनियर एनटीआर के पिता हरिकृष्णा रामाराव ने भी 2 शादियां की।
पहले उनकी शादी लक्ष्मी कुमारी से हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी। इस शादी से हरे कृष्णा के 2 बेटे जानकी राम और कल्याण राम और एक बेटी सुहासिनी थी। शादी के करीब 8 साल बाद फिल्म स्टार ने एक टीचर शालिनी भास्कर राव से गुपचुप शादी कर ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शालिनी भास्कर राव हरे कृष्णा के बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आती थी। यही उनकी मुलाकातें हुई और वो कभी कभी उन्हें छोड़ने घर तक जाया करते थे। इसी दौरान वो एक दूसरे के करीब आए और उन्होंने गुपचुप शादी कर ली। दोनों ने अपनी शादी की भनक किसी को नहीं लगने दी। इस शादी से हरे कृष्णा रामाराव के तीसरे बेटे तारक रामाराव का जन्म हुआ। तारक के जन्म के बाद जब नंदामुरी रामाराव को अपने बेटे हरे कृष्णा के नाजायज रिश्ते और दूसरी शादी की खबर मिली तो उनके घर में कलह छिड़ गई। सीनियर एनटीआर ने अपने बेटे हरे कृष्णा की इस दूसरी शादी को मानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने बेटे हरे कृष्णा को घर से भी निकाल दिया। शादी के कुछ वक्त बाद शालिनी नंदामुरी ने जूनियर एनटीआर को जन्म दिया। उनका नाम अपने दादा के नाम पर तारक रामाराव रखा गया। तारक बचपन से ही अपने पिता के साथ उनके फिल्मों की शूटिंग सेट पर जाया करते थे। यही उनके दादा सीनियर एनटीआर ने उन्हें पहली बार देखा। वो उनसे काफी प्रभावित हुए। तारक रामाराव ने यहाँ अपने दादा का मन मोह लिया। उन्हें तारक रामाराव में बचपन में ही एक शानदार एक्टर दिखा था। तारक की वजह से ही एनटी रामाराव ने अपने बेटे हरे कृष्णा और उनकी दूसरी पत्नी को स्वीकार कर लिया। जूनियर एनटीआर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर ब्रह्मऋषि विश्वामित्र से की। ये फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई थी। इस दौरान वो महज 7 साल के थे। इस फिल्म को उनके दादा एनटी रामाराव ने ही लिखा था और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। इसके बाद वो गुना शेखर के निर्देशन में आई पौराणिक फिल्म रामायणम में नजर आए। इस बाल रामायण में उन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया, जिसकी काफी तारीफें हुई। साल 1997 में आई इस मूवी ने बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का नेशनल अवार्ड भी हासिल किया था। तारक की परफॉर्मेंस की काफी तारीफें हुई। फिल्म में तारक की दमदार परफॉर्मेंस से मोहित होकर सीनियर एनटीआर ने अपने वंश और विरासत की पहचान, अपना नाम ही उन्हें तोहफे में दे दिया। उन्होंने पोते तारक को जूनियर एनटीआर कहकर पुकारा, जिसके बाद उनका नाम जूनियर एनटीआर ही लोकप्रिय हो गया। जूनियर एनटीआर ने साल 2001 में आई निर्देशक एस राजामौली की पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 बतौर लीड स्टार साइन की थी। तब तक आरआरआर स्टार ने रामोजी राव के प्रोडक्शन बैनर तले बनी फिल्म निन्नू चुड़ालानी भी साइन कर ली थी। यहाँ अगर फिल्म के नाम के प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जूनियर एनटीआर की। या दुनिया के किसी आखिरी कोने में महानंदी वीरा राघव रेड्डी की तलवार तुम्हें ढूंढ निकालेगी। तो जूनियर एनटीआर की डेब्यू फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस वक्त तारक रामाराव की उम्र महज 17 साल थी। ये बतौर लीड स्टार एक्टर की पहली तेलुगु फिल्म बनी। इसी साल उनकी अगली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 भी रिलीज हुई, जो ब्लॉकबस्टर रही। जूनियर एनटीआर ने बेहद कम उम्र में ही बतौर लीड स्टार काम करना शुरू कर दिया था। स्टूडेंट नंबर 1 के बाद एक्टर ने सुब्बू, आदि और रामादू जैसी कई फिल्में दर्शकों को दी। हालांकि इस दौरान जूनियर एनटीआर का करियर कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। इसके बाद साल 2003 में एक बार फिर से जूनियर एनटीआर ने निर्देशक एस राजामौली के साथ हाथ मिलाया। निर्देशक एस राजामौली के साथ आई उनकी अगली फिल्म सिम्हाद्री ने एक बार फिर उनके डगमगा रहे करियर को संभाल लिया। सिम्हाद्री के बाद एक्टर ने एक बार फिर निर्देशक राजामौली के साथ यमदोंगा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। इसके बाद अधूरा, वृंदावनम, बादशाह, टेम्पर, जनता गैराज, नानाकू प्रेमाथू, जय लवकुशा और अरविंद समेथा जैसी जूनियर एनटीआर की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुईं।
इंस्पेक्टर दया बात कर रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। तेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये शहर तो यहीं रहेगा, लेकिन अब उसमें कोई वासु नहीं रहेगा। इन फिल्मों की वजह से जूनियर एनटीआर का सितारा टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में चमकने लगा। ये सिखाता है कि भले ही आपकी शाखाएं कट जाएं, आपको ऐसे ही मजबूत खड़े रहना चाहिए। एक बार फिर जूनियर एनटीआर और एसएस राजामौली की साथ में आई फिल्म आरआरआर ने धमाका मचा दिया। ये इस एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी की चौथी फिल्म थी। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दिलचस्प बात यह है कि ये जूनियर एनटीआर के करियर की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के साथ ही एक्टर अगले पैन इंडिया स्टार बनकर उभरे। आरआरआर के बाद उनकी पॉपुलैरिटी नॉर्थ इंडिया तक फैल चुकी है। जूनियर एनटीआर का भारी क्रेज नॉर्थ इंडियन फैंस के बीच भी देखने को मिला। इसके बाद ही अब लोगों की नजर उनकी अगली अपकमिंग फिल्मों पर लगी हुई है। जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर जल्दी ही निर्देशक कोरताला शिवा के साथ आने वाली उनकी अगली फिल्म देवरा में नजर आएंगे। इसके साथ ही जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन के साथ यशराज बैनर की फिल्म वॉर 2 में भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जूनियर एनटीआर एक ट्रेंड कुचिपुड़ी डांसर भी हैं। वो टॉलीवुड के बेस्ट डांसिंग स्टार्स की लिस्ट में आते हैं, जिसकी झलक फैंस ने आरआरआर के इस गाने में भी देखी थी। जूनियर एनटीआर की पॉपुलैरिटी उनके परिवार को भी करीब ला चुकी है। आज जूनियर एनटीआर अपने सौतेले भाई कल्याण राम के भी करीब हैं। जूनियर एनटीआर एक डेडिकेटेड फैमिली मैन है। उनकी लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है, जिसके बारे में भी हम आपको अपने एक और वीडियो के जरिए बताएंगे। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि जूनियर एनटीआर की अब तक रिलीज हुई किस फिल्म से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जूनियर एनटीआर की ये फिल्में हिंदी में भी डब की जा चुकी हैं और टीवी के जरिए नॉर्थ इंडिया के काफी फैंस ने इन फिल्मों को देख लिया है। आपके हिसाब से उनके करियर की बेहतरीन फिल्म कौन सी है? क्या आप जूनियर एनटीआर की अपकमिंग मूवी देवरा को लेकर एक्साइटेड हैं? या आपको सबसे ज्यादा इंतजार उनकी अगली फिल्म वॉर 2 का है? तुम्हारा शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। अपनी राय आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी साउथ और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए एंटरटेनमेंट नशा के साथ। आपको अगर हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज अपना प्यार चैनल को सब्सक्राइब करके दें। बाकी मैं अगले सोमवार और शुक्रवार आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।